कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। चलो, एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही बेहतरीन है और रेयरली समझ में आता है, लेकिन मैं उसे बहुत इजी वे में समझता हूँ। देखो, ये कॉन्सेप्ट है मार्जिन और पैडिंग का। कहो कि भैया ये क्या होता है, देखने में लगेगा तुमको एक जैसा है, लेकिन इतना इजी वे में समझाऊंगा, 2 मिनट में समझ जाओगे। देखो, इसको समझने के लिए एक बलून का एग्जाम्पल लेते हैं, गुब्बारा। देखो, ये दो गुब्बारे हैं, समझ रहे हो। देखो, अब यहाँ पे क्या है, आप अगर बाहर से प्रेशर दे रहे हो, बाहर से दबा रहे हो उसे, अंदर से जो हवा निकलेगी, तो इसे ही आप क्या कहोगे, मार्जिन। अब यही चीज अगर अंदर का ये जो गंठ बना हुआ है, इसे मैं खोल दूं तो ये अंदर की तरफ से घींचते हुए हवा बाहर निकलेगी, तो यही क्या है, आपका पैडिंग। समझे। मतलब मार्जिन और पैडिंग होता क्या है, जब किसी एलिमेंट को बाहर की तरफ से दबाव पड़ता है तो वही क्या होता है, मार्जिन होता है। और जब किसी एलिमेंट पे अंदर की तरफ से दबाव पड़ता है तो वही क्या होता है, आपका पैडिंग होता है। समझे। एक तरीके से कह लो, इसमें भरा भी जा सकता है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझते हैं। सीएसएस मार्जिन जो भी लिखा हुआ, आप इस पूरे को अपना थ्योरेटिकल जो भी है पढ़ सकते हो। देखो, मार्जिन देने के लिए आप एक चीज़ ये भी डिफाइन करते हो कि आप केवल लेफ्ट से देना चाह रहे हो, राइट से देना चाह रहे हो, टॉप से देना चाह रहे हो या फिर बॉटम से देना चाह रहे हो, ये भी आपका डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल मार्जिन भी दे सकते हो, ठीक है। तो मार्जिन को भी आराम से समझते हैं, ठीक है। ये समझ लो, मार्जिन 4 डायरेक्शन में होता है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिन देंगे कैसे, ठीक है। तो मार्जिन के लिए हम एक काम करते हैं, अपने इस कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे आते हैं और एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं। डिव आपको पता है क्या होता है, खाली कंटेनर जिसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे आता हूँ, मैं डिव को टारगेट करता हूँ और इसकी हाइट और विड्थ देता हूँ, क्या, HEIGHT, हाइट एंड विड्थ। या फिर हाइट विड्थ ना देके मैं क्या करता हूँ, आप अभी बेसिक हो ना, तो अभी एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। ये कुछ आ गया ना। अच्छा, चलो, अब मैं इसको आपको समझाने के सबसे पहले बॉर्डर देता हूँ, जो आपने पढ़ रखा है। बॉर्डर देंगे कितने का, ताकि आपको समझ में आए। 10 पिक्सल का सॉलिड रेड, क्लियर है। देखो, ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल, 6 पिक्सल, ठीक है। तो ये मैंने 6 पिक्सल का एक बॉर्डर दिया जिससे आपको ये क्लियर रहे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अप्लाई करूँगा मार्जिन। तो मैंने लिखा MARGIN, मार्जिन हाइफन लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट लिखा। मैं कितना दूंगा, ज़्यादा नहीं, 21 पिक्सल्स के लेफ्ट में मार्जिन दे दूंगा। देखो, हल्का से खिसक गया। अगर मैं क्या करूंगा, इसका यही ओपेसिटी बढ़ा के मैंने कह दिया 201 पिक्सल, देखो और खिसक गया। अगर मैंने यही कहा होता कि 870-71 पिक्सल, देखो और एकदम कोने में चला गया। समझ में आ रहा है। तो मार्जिन क्या होता है ना, दबाव पड़ रहा है बाहर से। अगर आप देखोगे तो ये एक एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है ही, इस एलिमेंट को आप दबा रहे हो इस साइड से। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि आप मार्जिन दे रहे हो, कहां से भैया, टॉप से, कितने का भैया, ज़्यादा नहीं, 55 पिक्सल का, तो ये ऊपर से थोड़ा नीचे दब जाएगा, दबा ना। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन BOTTOM, बॉटम। मार्जिन बॉटम में कितना कर दूंगा भैया, ले लो 44 पिक्सल्स का, तो हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। समझ में आ रहा है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो इसे हटा दो, देखो अब वापस आ गया। समझ में आ रहा है। आप दोनों डायरेक्शन में एक साथ नहीं ना कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ ये भी होती है जो आप यहाँ पे अभी जस्ट देख सकते हो कि मार्जिन की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जो भी हो एक साथ यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो उसके लिए करना क्या, सिंपली आप यहाँ पे मार्जिन लिख के आप टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट दे सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी मार्जिन आपके अनुसार ये वर्क करने लगेगी, ठीक है। तो मार्जिन ऐसे देने के लिए आप क्या करो, सिंपली वही मेथड शॉर्ट हैंड वाला। सबसे बेस्ट, आप सबसे पहले एक बॉर्डर ले लो, BORDER, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड पिंक, ठीक है। 3 पिक्सल का पिंक नहीं सही है, एक काम करते हैं,
ब्लैक ही रहने देते हैं, नहीं रेड दिखेगा सही, रेड ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं लिखा मार्जिन MARGIN मार्जिन। मार्जिन कहता हूँ भैया जो टॉप से है ना मार्जिन, आप एक काम करो 80 पिक्सल दे दो, एंड राइट से जो मार्जिन है उसे एक काम करो आप दे दो 33 पिक्सल। देखो इधर आया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम करो जो बॉटम से मार्जिन है ना उसे आप कर दो 44 पिक्सल, तो बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन हो जाएगा। अब मैं कहूँ लेफ्ट की तरफ मार्जिन कर दो 122 पिक्सल का, तो उधर खिसका देगा। अब देखो ये इस प्रकार से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि बॉटम से ना हो तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है जो हम आगे पढ़ेंगे, क्या है, मार्जिन कोलैप्स का, ठीक है। तो कोलैप्स का मतलब क्या होता है, आप चाह रहे हो टॉप से ना हो, राइट से ना हो, लेकिन बॉटम से हो, तो उसके लिए क्या करो 0 0 दे दो। जहां जहां से नहीं चाहते हो तो वहां पे 0 पुट कर दो, बाकी जगहों पे ये चीज कर दो, ठीक है। उसी का एग्जांपल ये भी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब आप चाहते हो कि यहाँ से ना हो तो आप सिंपली कुछ मत करो, यहाँ पे 0 पुट कर दो, बस हो गया काम। इसी प्रकार से आप चाहते हो टॉप से भी ना हो तो आप एक काम करो, इसे भी 0 पुट कर दो, तो टॉप से भी गायब हो जाए। देखो ऊपर चिपक गया ना। तो इस प्रकार से मार्जिन कोलैप्स का इस्तेमाल करके आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा क्या हो अगर मैं मार्जिन में केवल एक वैल्यू डालूं, जैसे मैंने कह दिया 111 पिक्सल, तो ये कैसे मानेगा? इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ये दे दोगे सिंगल, तो ये समझेगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सभी तरफ से इतने का ही मार्जिन चाहिए। समझ में आ रहा है? इसी का जुड़वा भाई जो दूसरा है, जैसा कि मैंने बोला है CSS पैडिंग। आप कहोगे पैडिंग क्या होता है? देखो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, पैडिंग मीन्स अंदर से बाहर की तरफ फोड़ना। समझ में आ रहा है? तो आप इसे पढ़ सकते हो। पैडिंग इंडिविजुअल साइड से भी दे सकते हो, बहुत सारी साइड से भी दे सकते हो। सेम फंडा है मार्जिन वाला है, पैडिंग की तरह, ठीक है। इसमें बस वही डिफरेंस है कि उसमें आप बाहर से अंदर की तरफ दबाव है, इसमें अंदर से बाहर की तरफ दबाव रहेगा, बस सिंपल सा है। समझ में आ रहा है? तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, वही पुराना गेम आते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्जिन लिख रखा है इसे यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PADDING पैडिंग लेफ्ट LEFT। तो केवल लेफ्ट साइड से पैडिंग दे देगा 33 पिक्सल्स का। देखो हल्का सी ये एलिमेंट घिसका दिया ना। मैं चाह रहा हूँ अरे भैया PADDING जो पैडिंग आप दे रहे हो वो टॉप से भी दे दो। कितना भैया? 55 पिक्सल का। तो मैं 55 पिक्सल का ऊपर से नीचे की तरफ दबा दिया। फिर का मज़ा नहीं आ रहा। राइट से भी देते हैं या फिर बॉटम से भी देते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं कहा PADDING पैडिंग कितने से भैया? BOTTOM बॉटम से भी दे दो, यानी कि नीचे से भी ढकेल दो। कितने का भैया? 77 पिक्सल्स का। वापस ले आकर उसको फेंक देगा ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से पैडिंग के थ्रू आप देख रहे हो धीरे धीरे एलिमेंट फूलता जा रहा है। आप चाहो तो इसे शॉर्ट हैंड के थ्रू यानी कि इसे और छोटा बनाया सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंपली आपको लिखना PADDING पैडिंग, और पैडिंग के अंदर आप क्या पुट कर दो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे पुट कर दो टॉप से आपको दे दो 55 पिक्सल, राइट से दे दो 77 पिक्सल, बॉटम से दे दो 66 पिक्सल एंड लेफ्ट से दे दो 33 पिक्सल, और ये आपका हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से देखो। CSS क्या है ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। जब तक आप उसको 10-20 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझोगे नहीं चीज़ों को, तब तक वो चीज़ नहीं समझ में आने वाली है। समझ में आ रहा है? इसमें भी कोलैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे जहाँ जहाँ गैप वगैरह देना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें वर्क कर सकते हो CSS के अंदर। और बाकी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप मेरे को DM करो। मैं आपके डाउट को, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बने रहिए, और भी अच्छे अच्छे CSS के कंटेंट हम डालते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।